नमस्कार। मैं पंकज कुमार आप सबों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ऊंचाई और दूरी का सवाल देख रहे थे, तो उसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बताया था। इसी कड़ी में एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक ये भूमि जमीन बना दिए और ये एक भवन बना दिया। ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यह 20 मीटर ऊंचा भवन है। इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। यह है एक संचार मीनार, टावर लगी एक संचार मीनार के तल। ये हो गया मीनार का तल और ये हो गया शिखर। और तल और शिखर के उन्नयन कोण कहते हैं नीचे से ऊपर की वस्तु देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसको इससे मिला देंगे और फिर इसको इससे मिला देंगे, दो उन्नयन कोण बनेंगे। एक उन्नयन कोण है 45 डिग्री, यह है 45 डिग्री, और दूसरा उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये मीनार की ऊंचाई हमको निकालनी है। इसका नाम दे देते हैं, यह ए बी हो गया भवन की ऊंचाई और BC हो गया मीनार की ऊंचाई, और यह एक बिंदु डी मान लेते हैं। कोई बिंदु डी है जहां से संचार मीनार के तल और शिखर को देखा जा रहा है, और यह ऊंचाई है 20 मीटर। हमको संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो दो समकोण त्रिभुज नजर आएगा। एक त्रिभुज आएगा ABD और एक आएगा ACD। दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे AD कॉमन है। AD को जब समीकरण बनाएंगे, AD को दो समीकरणों में एक तरफ रखेंगे, दो समीकरण बनेगा और हल करेंगे, BC का मान आ जाएगा। तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ हल में, माना AB बराबर भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। इसके बाद BC बराबर संचार मीनार के ऊंचाई, यही निकालनी है। यहाँ वाट दे दिए। इसके बाद जो है AD बराबर भवन के पाद बिंदु एवं अन्य बिंदु के बीच की दूरी। भवन के पाद बिंदु एवं अन्य बिंदु
के बीच की दूरी, भवन के पाद बिंदु एवं अन्य बिंदु के बीच की दूरी। इससे कोई मतलब है नहीं, फिर भी लिख दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD में। अब देखिए इस कोण के लिए यह जो 45 डिग्री है, इस कोण के लिए यह है लंब और यह है आधार। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और न्यून कोण जिस पर आधारित हो उसे आधार कहते हैं। और लंब और आधार में संबंध होता है tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan थीटा का मान है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब है AB बटा आधार है AD, या tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा 1 बराबर AB का मान है 20, हो जाएगा 20 बटा AD। इसीलिए कोना कोनी गुना करेंगे, 1 गुना AD बराबर 20। AD का मान निकल गया 20 मीटर। अब जो है एक बड़का त्रिभुज लेंगे ACD, और ACD से यह निकलेगा पूरा और उसमें से इसको घटा देंगे तो BC का मान निकल जाएगा। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में। फिर देखिए यह जो है यह कोण, इसके लिए यह जो है लंब और यह है आधार। लंब और आधार में संबंध होता है tan में, तो लिखेंगे फिर से चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan थीटा का मान यहाँ है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा यहाँ AC बटे आधार AD, या tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AC यहाँ से यहाँ तक यह टूट जाएगा दो भागों में, AB जोड़ BC हो जाएगा यहाँ AB जोड़ BC बटा AD का मान यहाँ मालूम है, इसका नाम देते हैं समीकरण 1, और यहाँ AD के बदले में लिख सकते हैं 20 मीटर। यहाँ कारण में दे देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ कोना कोनी गुना हो जाएगा, 20 गुना √3, 20 √3 बराबर AB का मान मालूम है 20 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 20 जोड़ BC के बदले मालूम नहीं है, वो निकालना है तो BC लिख दिया। अब यहाँ जो है BC को इधर कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ BC √3 प्लस BC इधर आएगा तो माइनस BC बराबर बचेगा यहाँ BC √3 माइनस 20 प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20 बराबर बचा BC। या अब देखिए इसमें जो है √3 का चूंकि सवाल में मान दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ 20 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ हो जाएगा 20 √3 में 20 से भाग देंगे √3
घटा 20 में 20 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर है BC। इसीलिए BC बराबर है 20 गुना √3 घटा 1 मीटर लिखेंगे यहाँ। अतः BC माना गया है संचार मीनार की ऊंचाई, लिखेंगे अतः संचार मीनार के ऊंचाई बराबर BC, और BC का मान निकला है 20 गुना √3 घटा 1 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। आइए एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको एक पहले फिगर बनाते हैं। यह है जमीन और यह मान लेते हैं पेडेस्टल। पेडेस्टल होता है जिस पर मूर्ति रखी जाती है, उसको पेडेस्टल कहते हैं। तो यह पेडेस्टल है और यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यह मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। यह यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर ऊंचा है। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु है, बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर यह हो गया टॉप, तो इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यह उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसको ऐसे मिला देंगे तो यह है 45 डिग्री। ये बड़ा वाला कोण है 60 डिग्री और यह है 45 डिग्री। तब कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई निकालनी है, इसका नाम दे देते हैं, यह है ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ए बी हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई और BC है मूर्ति की ऊंचाई और AD है पेडेस्टल के पास बिंदु से अन्य बिंदु के बीच की दूरी। तो यह सवाल हो गया। इस सवाल को हल करने आ रही है मेरी एक छात्रा साक्षी। तो मेरा नाम साक्षी कुमारी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज ये क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। माना AB जो है पेडेस्टल की ऊंचाई है, इसको लिख लेते हैं। AB बराबर पेडेस्टल की ऊंचाई, जो कि हमको निकालना है, इसलिए वाट लिख देते हैं। यह जो BC जो है मूर्ति की ऊंचाई है, उसको भी लिख लेते हैं। BC बराबर मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं 1.6 मीटर। अब हम बना लेते हैं। तो हम यहाँ इसको बनाने के लिए त्रिभुज लेते हैं। ABD लेते हैं। पहले ABD लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। ABD में देखिए ABD, इसके लिए यह कोण है 45 डिग्री
इसके लिए यह त्रिभुज के लिए कोण 45 डिग्री, तो इसके लिए हो जाएगा यह लंब और यह आधार। तो लंब और आधार tan थीटा, तो लिख लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा लिख लेते हैं tan 45 डिग्री, इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए डी। tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, तो 1/1 लिख सकते हैं हम। ए बी निकालना जो कि हमको, और ए डी तो हम कोना कोनी गुना करते हैं, ए बी इक्वल टू ए डी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तो यहाँ हम इसलिए लेते हैं। अब हम यह त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी, तो ले रहे हैं, देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, ए सी डी में। तो इसमें भी कोण 60 डिग्री के लिए यह हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार में संबंध tan थीटा होता है, लिख लेते हैं। tan हम डायरेक्ट लिख देते हैं 60 डिग्री के लिए है, इसके लिए यह हो जाएगा लंब, तो ए सी बार आधार वही रह जाएगा ए डी। tan 60 डिग्री आपको पता होगा, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो ए सी को हम तोड़कर लिख सकते हैं, इतना जोड़ इतना, यानी ए बी जोड़ ए सी। तो उसको तोड़ के लिख लेते हैं ए बी जोड़ ए सी। ए सी को ए बी जोड़ बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम ए सी लिख दिए, मिस्टेक हो गया, बी सी हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए डी आधार हो गया। तो √3 को लिख लेते हैं। ए बी का देखिए, ए बी का मान तो निकालना है, लेकिन बी सी का मान दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी का मान देखिए, बी सी का दिया हुआ है 1.6, तो 1.6 लिख दिए, तो ए डी वही हो जाएगा। तो कोना कोनी गुना करते हैं, यहाँ हो जाएगा √3 ए डी इक्वल टू ए बी प्लस 1.6। तो हम इसको इधर बुला लेते हैं, ए बी को रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा √3 ए डी। देखिए प्लस में है 1.6, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1.6 बराबर यहाँ बचेगा ए बी, क्योंकि हम ए बी को उधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, इसलिए ए बी बराबर √3 ए डी -1.6 इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। तो इधर लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए समीकरण LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होता है, लिख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण LHS बराबर RHS बराबर, तो AD हो जाएगा समीकरण 1 का RHS, AD बराबर 2 का RHS हो जाएगा √3 AD -1.6। इसको हल कर लेते हैं। तो AD की जात का है यह, तो इसको बुला लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, उधर से ही हल करते हैं। तो हम 1.6 को इधर बुला लेते हैं, 1.6 प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा, यह ऐसा ही रह जाएगा 3 AD, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा AD। तो 1.6 रहने देते हैं। यहाँ देखिए √3 AD माइनस AD, तो यहाँ हम AD को कॉमन ले सकते हैं, तो AD को हम कॉमन ले लिए, बच जाएगा यहाँ √3 माइनस AD में AD से भाग जो देंगे उससे में 1 बचेगा, 1 लिख लेते हैं। तो AD अब देखिए यह इसके साथ गुना के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 गुना है, भाग में हो जाएगा बार, 3 -1, यहाँ हो जाएगा AD, इसको इधर लिख लेते हैं,
AD बराबर 1.6 बाय रूट 3। इसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं। आप लोगों को पता है अगर रूट नीचे में नहीं रहता है तो कर देते हैं 1.6 बाय रूट 3 माइनस 1। परिमेयीकरण करने के लिए इसके हरों के विपरीत चिन्ह से गुना करते हैं, चिन्ह के साथ सभी संख्याओं के साथ गुना करते हैं गुना, इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा प्लस, तो यहाँ रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 करते हैं गुना। तो हम इसको यह सबके साथ गुना है तो इसको लिख सकते हैं 1.6 गुना रूट 3 प्लस 1 बाय। देखिए एक सूत्र होता है अगर इसको a इसको b माने तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको a माने हैं तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 बाय, देखिए स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको हम डायरेक्टली ही लिख देते हैं। यहाँ 3 में से 1 घटेगा 2 बच जाएगा 2, यह देखिए कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.8। तो यहाँ आंसर आ चुका है, आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए आंसर आ चुका है। तो हम लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखिए क्या है, AB बराबर AD लिखते हैं, AB बराबर AD। तो इसलिए AB को रहने देते हैं, AD का मान निकाले अभी 0.8 गुना 3 जोड़ 1। मैंने अभी भी कहा था आंसर आ चुका है। देखिए AB क्या निकालना था, पेडिस्टल की ऊंचाई, इसको लिख लेते हैं एक बार। अतः पेडिस्टल, यहाँ जगह कम हो गया, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, तो यहीं लिख लेते हैं। अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, हमने पेडिस्टल की ऊंचाई AB माना है, देखिए यहाँ पर भी है, तो लिखते हैं AB बराबर, AB का भी मान यहाँ आया 0.8 गुना रूट 3 जोड़ 1, तो यह आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। साक्षी को यह सवाल बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।